तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत अब आवाम को यकीन दिला रही है और हो सकता है उनकी बात ठीक हो कि जो माइंस एंड मिनरल्स का बिल है इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये समझा जाए कि ताकत जो है वो तमाम चली जाएगी वफाक के पास या वो चली जाएगी SIFC के पास या वफाकी इदारों के पास। इख्तियारात जो हैं वो सूबाई हुकूमत के पास रहेंगे, ये दावा बार बार किया जा रहा है। मगर ये मामला क्योंकि इतना मुतनाज़ हो चुका है कि अब लोग ये चाहते हैं कि इस तनाज़े को इमरान खान साहब ही हल करें, क्योंकि सियासी जो कैपिटल है वो इमरान खान साहब के पास है, पॉलिटिकल कैपिटल बहुत ज़्यादा है। वो ऐसे फ़ैसले भी कर सकते हैं जो मुश्किल हों, ऐसे फ़ैसले भी कर सकते हैं जो पॉपुलर ना हो, क्योंकि उनका पॉलिटिकल कैपिटल बहुत बड़ा है, तो उन्हें इस बात की फ़िक्र भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब जिन लोगों ने बिल को पढ़ा है या जो इसके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं, यूरोप में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, बरतानिया में कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए बिल को पढ़ने के बाद। कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इस पर काम कर रहे हैं। कानूनी बिल है, मैं इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी मुझे समझ आई है या लोग बता रहे हैं, कुछ ऐसा ज़रूर है कि वफाक और इदारों के कंट्रोल में कुछ चीज़ें चली जाएंगी या उनके इख्तियारात बढ़ जाएंगे। लोग इसे 18वीं आईनी तरमीम के ऊपर एक हमला भी कह रहे हैं कि ये बिल जो है ये खुद आइन से मुतसादिम हो जाएगा, क्योंकि जो इख्तियारात आईने पाकिस्तान ने दिए हैं सूबों को, सूबे एक बिल के ज़रिए से वो इख्तियारात वापस क्या दे सकते हैं वफाकी हुकूमत को। अब ऐसा ही एक बिल जो है बाकी असम्बलियों से भी आया, लेकिन मोहसिन दावड़ साहब की मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, वो ये क्लेम कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चलती है और ये 18वीं आईनी तरमीम में सूबों को जो हुकूक मिले हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश को पूरा करते हुए इस बिल के ज़रिए से जो उनकी कैबिनेट ने किया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कैबिनेट ने, मोहसिन दावड़ का ये दावा है कि वो इख्तियारात एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश को पूरा करते हुए 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जाते हुए ये इख्तियारात वफाक को दे रही है खैबर पख्तूनख्वा की PTI की हुकूमत। लेकिन मोहसिन दावड़ साहब ने ना तो पंजाब के बारे में ऐसी कोई बात की, जिन्होंने अपनी बेशुमार ज़मीनें दी हैं SIFC के तहत, यहाँ पे भी जो सूबाई इख्तियार है। इसके बाद जो नहरों वाला मामला है, इस पर भी मैंने उनकी खामोशी देखी। बलूचिस्तान और सिंध ने जब ऐसे बिल मंजूर किए, क्योंकि तमाम सूबों को ये टास्क दिए गए हैं, तो तमाम सूबों ने जब ये किया तो उन्होंने किसी पे तनकीद नहीं की, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को निशाना बनाया है और खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। इसमें ANP का भी एक नाज़रीन स्टेटमेंट आया, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ ताकि जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जैसा कि अब ANP ने भी इसकी मुखालफत कर दी है, तो पहले वो सामने आपके रख देता हूँ। आपके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक एलामिया भी है। मिनरल्स एंड माइंस बिल को अमरीकी कंसल्टेंट्स ने तैयार किया है। ANP ये कह रही है कि क्योंकि अमेरिकन ने यहाँ पे आके आपके मादनियात के ऊपर कंट्रोल लेना है, तो उनके कहने का मतलब ये है कि अमेरिकन कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने इस ड्राफ्ट को तैयार किया है, वो कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। महकमे ने खुद इस पर 73 और मिनरल्स एंड माइंस एसोसिएशन ने 47 एतराज़ात उठाए। पहले से इसका जामे कानून मौजूद है, नए कानून की ज़रूरत ही नहीं है। अवामी नेशनल पार्टी ने माइंस एंड मिनरल्स बिल को मुस्तरद कर दिया है। ANP भी जनाब इसके खिलाफ आ गई, बहुत सारे और लोग खिलाफ आ गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया ने बड़ा जोर लगाया और बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक एलामिया आ गया है। एलामिया क्या कहता है, लुब्बे लुबाब उसका मैं आपको बता देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल बिल, तहरीक-ए-इंसाफ का एलामिया जारी। बिल इमरान खान से तफसीली मुशावरत, बाकायदा इजाज़त और एतमाद में लेने के बाद ही असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। बिल में सूबाई खुद मुख्तारी, हकूक और मादनी वसाइल वफाक, SIFC या किसी भी वफाकी इदारे को मुंतकिल करने की कोई शिक शामिल नहीं है। देखिए, एक चीज़ ज़रा थोड़ी सी मैं पाकिस्तान में जो नाज़रीन सुन रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ। मैं अब जो बात कहने लगा हूँ इसका बोझ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये बोझ मुझे उठाना पड़ेगा। ये जो 26वीं आईनी तरमीम आई है, ये किस लिए आई है? 26वीं आईनी तरमीम इसलिए आई कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में जब इजाफा हो जाएगा तो उसको कोई छेड़ ना सके। अब 26वीं आईनी तरमीम के अंदर तो ये कहीं नहीं लिखा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा कर दिया गया, या 26वीं आईनी तरमीम में ये तो कहीं नहीं लिखा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ा के 5 साल कर दी गई। लेकिन इस तरमीम के नतीजे में उन तमाम चीज़ों का बंदोबस्त कर दिया गया कि अगर सादा अक्सरियत से भी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को बढ़ा के 5 साल कर दिया जाए तो ये रिवर्स ना हो सके, तमाम चीज़ें कंट्रोल हो जाएं। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आईनी अदालत बना के अपनी मर्जी के जजेस बिठा दिए गए। एस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया पे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। पहले से जो है वो कंट्रोल किया हुआ है पार्लियामेंट के ऊपर,
मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी, मामला कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में उनका अच्छा खासा कंट्रोल है। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक वो अपना चीफ जस्टिस भी लेकर आ गए, जिसको चीफ जस्टिस बनना था उसको साइड पे कर दिया, और अपनी एक आईनी अदालत भी लेकर आ गए, एक आईनी बेंच भी अपना बना लिया। तो इस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा कंट्रोल कर लिया। और जब पूरा कंट्रोल हो गया, क्योंकि अदालत ने ही चैलेंज होना था ना जाके कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत जनाब नहीं हो सकती 3 साल से ज्यादा, इसको 3 साल पे रोक दें, तो अदालत ने रोक देना था। तो अदालत का बंदोबस्त पहले कर लिया गया, आईनी बेंच बना दिया गया, और असेंबली के जरिए से ये कानून वापस ना हो जाए, इसका बंदोबस्त करने के लिए तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें भी रोक ली गई। अब वो मखसूस नशिस्तें लेने के लिए भी अदालत में जाना है, वहां पहले ही कंट्रोल है। तो 26वीं आईनी तरमीम ने वो सारा माहौल बना दिया कि अब अगर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए तो कोई उसको रिवर्स ना कर सके। लेकिन देखिए, एक मनसूबा इंसान बनाता है, एक मेरा रब बनाता है, और मेरे रब के मनसूबे को कोई नहीं रोक सकता। मेरा रब जानता है कौन कब तक है। अगर इस आर्मी चीफ को यहां पे रहना है 2032, 33 तक, 35 तक भी, तो मेरा रब रखेगा। और अगर मेरे रब ने यह फैसला किया कि नहीं रहना, तो फिर नहीं रहना। ये तो मेरा रब जानता है ना कौन कब तक कहां रहेगा। इमरान खान ने कितनी देर जेल में रहना है, ये तो फैसला मेरा रब करेगा। जिस दिन मेरे रब ने फैसला किया वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, इनके बीच में से गुजर के आ जाएगा, और ये सब मिलके उसको नहीं रोक सकेंगे। ये बात मैंने भी, जब मैं कैद में था ना, लापता मुझे किया गया था, मैंने वहां कही थी। मैंने कहा जिस दिन मेरा रब चाहेगा मैं तुम सबके बीच में से गुजर के बाहर चला जाऊंगा और तुम देखते रह जाओगे, मुझे नहीं रोक सकोगे। तो उन्होंने कहा फिर तुम हमसे लड़ते क्यों हो? मैंने कहा जी वो तो मेरे रब ने कहा है कोशिश करते रहो। तो इसी तरह इमरान खान भी कोशिश कर रहा है, उनके लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को बाहर लाया जाए। कोशिश करना फर्ज है, लेकिन मर्जी जो है वो हमारे रब की चलती है। अब नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया, और ये सोशल मीडिया की ताकत है। देखिए, बड़ी खामोशी से कैबिनेट से ये चीज़ पास हो गई थी, और बड़ी खामोशी से ये चीज़ असेंबली से भी पास हो सकती थी। लोग तवज्जो भी नहीं देते ऐसे बिल्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया पे आया, डिस्कस हुआ, तो सोशल मीडिया ने अपनी ताकत दिखाई, और वाकई सोशल मीडिया में ताकत है। नजम सेठी साहब ने इस बिल के बारे में एक बात उन्होंने भी की है। उन्होंने कहा मादनियात बिल वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट है, और SIFC जो है इसमें दाखिल हो गई है। अगर कोई बड़े ज़खायर निकले तो वफाकी हुकूमत कहेगी ऐते साढ़े ने कि ये जो वसाइल हैं, ये जो निकले हैं बड़े ज़खायर, ये हमारे हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स पर काफ़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से लोकल लोग इसमें आ ही नहीं सकते। ये जनाब नजम सेठी साहब ने भी इसके ऊपर एक क्लेम किया है। तो ये मामला अब आगे बढ़ेगा, इमरान खान साहब के पास जाएगा। कैसे जाएगा, इमरान खान साहब को किस तरह ब्रीफिंग दी जाएगी, अब नेक्स्ट वीक में ये होना है। मंगल को मुलाकात वाला दिन है, मुमकिन है मंगल वाले दिन इमरान खान साहब को, हो सकता है अली अमीन गंडापुर साहब भी चले जाएं दोबारा मिलने के लिए, और इमरान खान साहब से अप्रूवल लेके बाहर आकर कहें जी खान साहब ने कह दिया है बिल पास कराओ। लेकिन लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। अब कोई ऐसा बंदा ले जाना पड़ेगा जिसपे लोग ट्रस्ट करेंगे, भी ये बंदा गया ना, ये बंदा बाहर आके ये बात कह रहा है, तो फिर हमें ट्रस्ट है। अब ऐसा बंदा कौन हो सकता है? साहबजादा हामिद रजा साहब पे लोग यकीन करते हैं, उमर अयूब साहब पे भी लोग यकीन कर लेते हैं, और कुछ हद तक लोग जो हैं वो सलमान अकरम राजा साहब पे भी लोग ट्रस्ट करते हैं, वो जो बात करते हैं लोग उस पर यकीन करते हैं। लेकिन अलीमा खान साहब अगर जाएंगी, या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, ये दो ऐसे लोग हैं कि, या महमूद खान अचकजई साहब, ये इस तरह के लोग हैं कि अगर ये बाहर आकर कह दें कि इमरान खान साहब ने कहा कि बिल जो है उसके ऊपर अब दस्तखत कर दिए जाएं या उसको मंजूर करवाया जाए, तो फिर ये बिल बड़े आराम से मंजूर हो जाएगा। अब देखना ये कि इमरान खान साहब को अंदर मालूमात पहुंचाई क्या जाती हैं, और अंदर से अहकाम जो बाहर आते हैं वो क्या होते हैं, और इसके अंदर कोई दो नंबरी की जाती है, या ये मामला ठीक तरीके से चलेंगे।